हेलो पॉपुलर, दिस इज योर आइज बैंड। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए। मुझे अपने गाने को यही रोकना होगा, नहीं तो दो चीजें डेफिनेटली होने वाली है। सबसे पहला तो आधे से ज्यादा बच्चे मेरे गाने को सुन के भाग जाएंगे अभी तुरंत। दूसरा चीज ये होगा कि क्लेम आ जाएगा वीडियो पे। तो यार मेरा इस एफर्ट के लिए, यानी कि तुम लोगों को गाना अच्छा लगा होगा या खराब लगा होगा, प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ देना नीचे कमेंट एरिया में। बाकी यार अब आते हैं कविता के मुद्दे पे। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले तुम्हारे आरो बुक का दूसरा कविता, जिसका नाम है पतंग। वीडियो को एक तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देने वाला, जिसे तुम लोग गलती से भी मिस नहीं कर सकते हो। और हाँ यार, इंस्टा पे फॉलो कर लेना अगर अभी तक नहीं किए होगे तो, क्योंकि यहाँ पे तुम लोग अपने पर्सनल क्वेरीज मुझसे पूछ सकते हो। बाकी यार अनएंडिंग एजुकेशन ऐप पे मैंने प्रीमियम नोट्स को लॉन्च कर दिया है, इंग्लिश के, हिंदी के एंड फिजिकल एजुकेशन के। अभी जाके परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब आराम से चुकू मुकू बैठो एंड शुरू करते हैं हमारी इस कविता के एक्सप्लेनेशन को। हमारा पहला लाइन है, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया। तो चलो इस लाइन का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। कवि हम लोगों को सबसे पहले लाइन में बोलते हैं कि बरसात का मौसम बीत चुका है, भादो भी पार हो चुका है, यानी कि अगस्त सितंबर का महीना भी पार हो चुका है। हमारे आगे के लाइन है, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए। चलो इसका मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इन तीन लाइन्स में हमें बोला गया है कि जैसे ही बरसात और भादों का मौसम बीत जाता है, तो उसकी अगली सुबह पूरे संसार में, पूरे आसमान में लालिमा छाई रहती है, यानी कि पूरा आसमान पूरा लाल दिख रहा होता है, बिल्कुल एक खरगोश की आंखों की तरह, जो कि एक सुंदर और असामान्य दृश्य है। शरद ऋतु यानी कि विंटर सीजन पुलों को पार कर रहा है, मानो कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। यानी कि सिंपल शब्दों में समझो तो दो सीजन के बीच में जो पुल बनी हुई है, जो रास्ता बना हुआ है, उस पे चल के जो शरद ऋतु है वो अब आ चुकी है। हमारे आगे के लाइन है, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चे के झुंड को चमकीली इशारों से बुलाते हुए। और तो चलो इन चार लाइंस का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इन 5 लाइंस में कवि बोल रहे हैं कि जो शरद ऋतु है वो अपनी नई चमकीली साइकिल को तेजी से चलाकर, जोर जोर से घंटी बजाकर, नए नए इशारे दे देकर जो घर के अंदर बच्चों के झुंड है उसे बाहर निकलने के लिए बोल रही है। यानी कि मेरे शब्दों में समझो तो जैसे ही शरद ऋतु आती है तो एटमॉस्फेयर बहुत ही मनमोहक होता है, जिसके कारण वो इशारे देती है बच्चों को कि अब तुम लोग बाहर आ सकते हो एंड तुम लोग पतंग उड़ाने का काम शुरू कर सकते हो, क्योंकि ना ही अब तुम्हें तेज धूप का सामना करना पड़ेगा, ना ही बारिश होगी, ना ही आसमान में बादल होंगे। तो तुम लोग जल्दी से बाहर निकलो और पतंग उड़ाना शुरू करो। हमारे आगे की 3 लाइन्स है, आकाश को इतना मुलायम बताते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके। चलो इन लाइन्स का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इन 2 लाइन्स का ये मतलब है कि शरद ऋतु में जो आसमान है वो इतना खुला और साफ है कि पतंग आराम से उड़ाई जा सकती है। इस मौसम में आकाश बहुत ही ज्यादा साफ होता है, पूरा नीला होता है, जो कि पतंग उड़ाने का एक आदर्श मौसम माना जाता है। हमारे आगे की 2 लाइन, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। तो चलो इन लाइन्स का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इन 3 लाइन्स में पतंग की विशेषता बताते हुए हमें बोला गया है कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज है पतंग, जो उड़ती है। दुनिया की सबसे पतली कागज से पतंग बनाई जाती है, जो आसमान में उड़ती है। बांस की सबसे पतली कमानी से बनाई जाती है पतंग को, जिससे वो हवा में अच्छे से उड़ पाती है। कमानी का क्या मतलब होता है? कमानी एक तरह का डंडा होता है जो तुम लोगों के यूज होते हैं पतंग बनाने में, जिसकी फोटो तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। मार्क हो रही होगी कमानी, ठीक है। कमानी लकड़ी होती है जिससे तुम्हारा पतंग जो है वो आसमान में उड़ता है।
हमारे आगे के लाइन्स है कि शुरू हो सके सीटियों, कलाकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। तो चलो इन लाइन्स का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इन दो लाइन्स में हम लोगों को बोला गया है कि पतंग का मौसम जब आता है तो क्या क्या चेंजेस दिखते हैं लोगों को, उसके बारे में बताया गया है। तो इसमें हम लोगों को बोला गया कि पतंग का मौसम आते ही जो बच्चे होते हैं उनकी किलकारियां इधर उधर गूंजने लगती है, बच्चे सीटी मारने लगते हैं और पूरे आसमान में तितलियां भी उड़ने लगती है। हमारे आगे के लाइन्स है जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। तो चलो इसका मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों को बच्चों के बारे में बताते हुए बोला गया है कि बच्चे जन्म से ही कोमल और निश्चल स्वभाव के कारण कापस होते हैं, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा कोमल होते हैं, एक रुई की जैसे। बच्चों का मन और शरीर दोनों ही बहुत ही ज्यादा कोमल होता है। हमारे आगे की 3 लाइन्स है पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, जब वे दौड़ते हैं बेसुध छतों को भी नरम बनाते हुए। चलो इन 3 लाइन का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इन 3 पंक्तियों का ये अर्थ है कि बच्चे की चंचलता इतनी ज्यादा तेज होती है कि ऐसा लगता है कि बच्चों के पैरों के नीचे जो पृथ्वी है वो चक्कर लगा रही है। बच्चे इतने तेज दौड़ते हैं पतंग को पकड़ने के लिए कि मानो वो दौड़ कर ही पूरी दुनिया का चक्कर लगा लेंगे। जब बच्चे उत्साह में बेसुध होकर दौड़ते हैं तब उनकी ऊर्जा और चंचलता इतनी अधिक होती है कि दौड़ते समय जिस भी चीज को वो छू देते हैं तो उसके अंदर कोमलता और उसके अंदर ऊर्जा बहुत ही ज्यादा भर जाती है। छतें जिसके ऊपर बच्चे तेजी से दौड़ते हैं उसके अंदर कोमलता और ऊर्जा चली जाती है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है जो छत है वो बहुत ही ज्यादा कोमल हो गई है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही तेजी से बिना किसी दर्द के जो छत है उस पे कूद रहे होते हैं और दौड़ रहे होते हैं। अगर आसान भाषा में समझाओ तो देखो यार, सबने पतंग उड़ाई होगी कभी ना कभी, हो सकता है लड़कियों ने नहीं उड़ायागा अलग बात है, लेकिन जो लड़के हैं वो ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। तो जैसे पतंग कटती होगी ना, वैसे जो लड़के होते होंगे जो पतंग उड़ाते होंगे वो तेजी से पतंग को लूटने के लिए दौड़ते होंगे। वो ये नहीं देखते होंगे कि उनके पैर में चोट लग रही है या फिर कुछ भी लग रहा है, ठीक है। उनका बस फोकस ये रहता है कि वो पतंग को लूटेंगे और वो एक छत से दूसरे छत कूदते होंगे, लेकिन कूदने के समय उन्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता होगा। तो यही चीज यहाँ बोला गया है कि बच्चों की चंचलता जो होता है वो छतों के अंदर कोमलता भर देती है, जिसकी वजह से बच्चों को दर्द महसूस नहीं होता है। हमारे आगे की लाइन से दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए जब वे पेक भरते हुए चले आते हैं डाल की तरह लचीले वेग के अक्सर। तो चलो इन 3 लाइन्स का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इन 3 लाइन से कभी हमें बोलते हैं कि जब बच्चे पतंग उड़ा रहे होते हैं और पतंग बहुत ही ऊंची उड़ जाती है तो बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा शोर मचाने लगते हैं और ऐसा माहौल बन जाता है कि लगता है कि चारों तरफ से कोई ढोलक बजा रहा है। बच्चे पतंग उड़ाते हुए छत पे ऐसे दौड़ते हैं जैसे कि वो खुशी और उत्साह से उछलते हुए आ रहे हो। उनका शरीर और हड्डी इतनी लचीली लग रही होती है जैसे कि पेड़ की डाली होती है जब वो हवा चल रही होती है। हमारे आगे की लाइन से छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। तो चलो इसका मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। इन लाइंस में कवि बोलते हैं कि बच्चों के अंदर की एक्साइटमेंट और पॉजिटिविटी उन्हें छतों के खतरनाक किनारों से गिरने से बचा लेती है। हमारे आगे की लाइन से पतंगों की थड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपना रंथों के सहारे। तो चलो इन लाइंस का मतलब बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। पतंग जो बहुत ही ऊंची उड़ रही है आसमान में, वो बच्चों को थाम लेती है केवल एक पतली रस्सी से। यानी कि ऐसा लगता है जैसे कि जो पतला सा धागा है उसी से जो बच्चे हैं वो गिरने से बच रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे कि पतंग के साथ जो बच्चे हैं वो भी आसमान में उड़ रहे हैं अपने उत्साह और ऊर्जा के कारण। हमारा आखिरी छंद है अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होके सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। तो चलो आखिरी छंद बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं। आखिरी के छंद में कवि बोलते हैं कि अगर बाई चांस कोई बच्चा छतों के खतरनाक किनारे से गिर जाता है और उसे बहुत चोट लगती है लेकिन वो बच जाता है तो ऐसा जो बच्चा होता है
तब वो डरता नहीं है बल्कि बहुत ही ज्यादा निडर हो जाता है और वो उसी खुशी से और ज्यादा खुश होकर पतंग उड़ाता है बिना कोई डर के, और चमकते सूरज के किनारे और तेजी से दौड़ता है और ऐसा लगता है मानो कि पृथ्वी उसके पैरों के नीचे चक्कर लगा रही है। तो इसी के साथ आज का हमारा पूरा कविता बहुत ही अच्छे से कंप्लीट होता है। प्लीज यार अपने भाई के एफर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर तुम लोगों को थोड़ा सा भी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, मदद हुई होगी, तो अब तुम्हारी स्क्रीन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख रहा है। ये क्वेश्चन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होता है, अच्छे से नोट डाउन कर लेना। नोट डाउन नहीं करने का मन है तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे इन क्वेश्चंस का आंसर भी मैं प्रोवाइड करता हूँ अपने टेलीग्राम ग्रुप में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, अभी जाके ज्वाइन कर लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स कर चुके हैं, इंस्टा पे फॉलो कर लेना। बाकी यार प्रीमियम नोट्स को अभी तक नहीं परचेज कर पाए हो तो कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।